वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th हिंदी की जो बुक है उसकी पोएम गीत अगीत पूरा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो देखिए, गीत अगीत कौन सुंदर है। सबसे पहले तो गीत का मतलब तो हमें पता है कि सॉन्ग होता है, बट ये अगीत क्या होता है। अगीत जो राइटर ने यूज़ किया है ना वर्ड, इसका ये मतलब निकलता है कि जो चीज़ गाई ना जा सके या फिर एक्सप्लेन ना की जा सके या फिर समझाई ना जा सके। तो अब राइटर कन्फ्यूजन में है कि गीत या फिर अगीत इनमें से कौन सुंदर है, यानी कि जो बातें हम लोग कह सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं या फिर जो फीलिंग्स मन में दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, वो फीलिंग्स ज़्यादा सुंदर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गाकर गीत विरह के तटनी। तो विरह होता है जुदाई या फिर अलग हो जाना। तटिनी, तटिनी होता है नदी तटों के बीच बहती हुई नदी। तो यानी कि इस तरीके से जैसे कि रिवर बह रही है और ये क्या है, ये तट है, कोने हैं और बीच में नदी बह रही है। तो किनारे पर बहती हुई नदी, क्योंकि वो आगे बढ़ती जाती है, नदी तो रुकती नहीं है, तो वो विरह गीत गा रही है। यानी कि नदी पेड़ पहाड़ जंगल सबको पार करती हुई आगे की तरफ चलती जाती है और फिर समुंदर से मिल जाती है। क्योंकि वो सबसे बिछुड़ती जाती है ना, इसलिए वो विरह गीत, बिछड़न का यानी कि अलग होने का गीत गाती है। वेगवती बहती जाती है। वेगवती यानी कि बहुत ही वेग से, यानी कि बहुत ही तेज गति से वो बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तो अब वो हर समय बहती जा रही है, बहती जा रही है, सबसे अलग होती जा रही है। तो अपना दिल हल्का करने के लिए वो उपलों से, यानी कि जो नदी का किनारा है उससे बात करती हुई जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता। अब उसी तट पर एक गुलाब का भी पेड़ है। देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अब गीत कौन गा पा रहा है? गीत गा पा रही है नदी। और गीत कौन नहीं गा पा रहा है, यानी कि अगीत कौन है? अगीत है यहाँ पर गुलाब का पेड़। तो गुलाब का पेड़ ये सोच रहा है कि ईश्वर ने, विधाता यानी कि गॉड, भगवान ने मुझे स्वर नहीं दिया। क्योंकि देखिए, नदी तो आवाज़ करती है बट गुलाब का पेड़ तो कोई आवाज़ नहीं करता है ना। तो वो कह रहा है, विधाता ईश्वर, आपने मुझे कोई स्वर नहीं दिया, आपने मुझे आवाज़ नहीं दी। अगर मेरे को आवाज़ दी होती तो मैं भी अपना गीत, अपने पतझर का गीत, यानी कि जब पतझर होता है तो पत्ता काफ़ी अकेला हो जाता है ना, तो वो अपना दुख दूसरों को बता पाता, अपना गीत भी वो सुना पाता। तो गीत कौन सुना पा रहा है? नदी सुना पा रही है। और यहाँ पर गुलाब का पेड़ अपना गीत यानी कि अपनी कहानी किसी को नहीं बता रहा। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो पाटल यहाँ पर गुलाब है और निर्झरी झरना या फिर नदी है। तो अब राइटर कह रहे हैं, नदी तो अपना गाना जो है सुनाई जा रही है दुनिया को, पर जो ये पाटल है ना, गुलाब है, ये किसी को भी अपनी बात नहीं बता पा रहा है। तो अब बताओ, गीत ज़्यादा सुंदर है या फिर अगीत ज़्यादा सुंदर है? नेक्स्ट जो है, अब एक और नेचर की चीज़ ली है राइटर ने, उसमें भी गीत और अगीत वो डाल रहे हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर। शुक होता है तोता, पैरट। तो राइटर कह रहे हैं, एक जो पैरट है, तोता है, वो घनी मतलब बहुत ही घना सा पेड़ है, उसकी डाल पर बैठा है। जो खेतों पर छाया देती, मतलब एक ऐसे पेड़ पर है जो बहुत ही घना है और खेतों को छाया देने वाला वो पेड़ है। पंख फुला नीचे खेतों में, शुकी बैठे अंडे हैं सेती। तो यानी कि फीमेल पैरट जो है वो नीचे की तरफ बैठी हुई है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में, ये जो पैरट है ये ऊपर बैठा हुआ है और ये जो फीमेल पैरट है ये नीचे बैठी हुई है और ये अंडे को से रही है। मतलब जो अंडा होता है उसको गर्मी चाहिए होती है ना, तभी तो फिर वो बड़ा होकर के मतलब चूज़ा बनता है। तो जो तोता है वो ऊपर वाली डाली पर बैठा है और जो फीमेल तोता है यानी कि जो मैना है वो नीचे की तरफ है। अब आगे राइटर बोलते हैं, गाता शुक जब किरण वसंती। तो गाता शुक जब किरण वसंती, किरण वसंती यानी कि देखो, किरण जो होती है ना वो सन की रे को बोला जाता है। तो राइटर बोलते हैं कि जब तोता गाना गा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सूर्य की किरणें अपनी कोई भाषा बोल रही हैं। छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। यानी कि ये देखो,
पैरट तो अपना गाना गा पा रहा है या मगर जो शुकी है, जो फीमेल पैरट है, वो अपना गाना नहीं गा पा रही है। पैरट देखो ऊपर साइड बैठा हुआ है पेड़ के, तो जब ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट में जो सन की रेज छन छन कर आती है ना, थोड़ी थोड़ी रेज आती हैं, वो रेज मिल रही हैं फीमेल पैरट को। अब फीमेल पैरट जब तोते का गाना सुन रही है तो उसका भी बड़ा मन कर रहा है कि वो भी गाना गाए, मगर वो ना अपने जो मन की बात है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, गाता शुग तब किरण वसंती, तो वो तो जो है सुबह सुबह की सूरज की किरणें के समय जब आ रही हैं उस समय पर जो है गाना गा रहा है तोता। तो किंतु शुकी जो है फीमेल पैरट है कि गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर, यानी कि वो उमड़ तो रहे हैं जो फीमेल पैरट है उसके गीत, मगर वो उसके मुँह से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, यानी कि जो मेल पैरट है उसकी आवाज़ पूरे जंगल में फैल रही है। फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब जो गाना गा रहा है वो काफ़ी रोमांटिक टाइप का गाना है। ये गाना सुन करके जो फीमेल पैरट है ना, उसके पंख काफ़ी फूल गए हैं, ऊपर की तरह उठ गए हैं ऊपर की तरफ, और ऐसा करके वो अपनी खुशी का इजहार कर रही है, अपने पंख फैलाकर उसके पंख फूल गए हैं। तो पैरट का गाना सुनकर फीमेल पैरट बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, और बट वो गाना नहीं गा पा रही है। तो राइटर बोल रहे हैं कि बताओ गीत सुंदर है कि अगीत सुंदर है। अब थर्ड जो स्टैंजा है उसमें भी एक तरह से सेम ही चीज़ आती है। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। तो दो प्रेमी हैं, ठीक है, दो लवर्स हैं। अब एक यानी कि जो मेल लवर है ना, वो तो सांझ को शाम के समय आल्हा गाता है, एक लोक काव्य, मतलब आप समझ लीजिए जो मेल है ना लवर, वो गाने गा रहा है शाम के समय। पहला स्वर उसकी राधा को, उसकी राधा यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड को घर से यहाँ खींच लाता है। तो जैसे ही उसका बंदी का बॉयफ्रेंड गाना शुरू करता है तो एकदम से ना, मतलब वो बंदी से, गर्लफ्रेंड से ना रहा नहीं जाता है घर में, और वो बाहर की तरफ आ जाती है, उसके घर से अपने घर से खींची चली आती है वो बाहर की तरफ जब अपने बॉयफ्रेंड का गाना सुनती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। अब वो नीम की छाया में खड़ी होकर छुपकर जो है इस बंदे का, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का गाना सुनती है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, बिधना यूँ मन में गुनती है। अब वो ये सोच रही है कि मैं इस गीत की कड़ी क्यों नहीं हो गई, यानी कि मैं इस गीत के लिरिक्स का पार्ट क्यों नहीं हो गई, या फिर मैं ये गीत क्यों नहीं बन गई, वो ये सोच रही है। बिधना यूँ मन में गुनती है, यानी कि वो अपने भाग्य के बारे में अपने मन मन में ही सोचती है कि भाई वो तो गाना गा रहा है, इतना अच्छा गाना गा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, काश मैं भी उस गाने की एक पंक्ति बन जाती, एक कड़ी बन जाती मैं भी उस गाने की। वो ये सोच रही है कि मैं इस गाने का हिस्सा क्यों नहीं हूँ, पेड़ के नीचे खड़ी हुई, और वो बहुत एंजॉय भी कर रही है। फिर से राइटर यही कहते हैं कि वह गाता पर किस वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो प्रेमी जो है ना, इस प्रकार एक प्रेमी गीत गाकर अपनी सुंदरता का मतलब बखान कर रहा है। दूसरी ओर चुप रहकर भी प्रेमिका उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को व्यक्त कर रही है, इसलिए उसका अगीत भी किसी मधुर गीत से कम नहीं है। तो देखिए, जो बोल पा रहा है उसका गीत भी बहुत सुंदर है, और जो नहीं बोल पा रहा है ना, उसका गीत भी बहुत सुंदर है, क्योंकि उसके जो मन के एक्सप्रेशंस हैं ना, वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि वो बिना बोले ही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कि गुलाब भी खुद को बिना बोले एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो फीमेल पैरट है वो भी खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है बिना बोले, अपने पंख उठाकर, अपनी खुशी दिखाकर। ऐसे ही ये नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई जो विमेन है, ये भी अपने एक्सप्रेशन से ही अपनी खुशी को दिखा पा रही है। तो सबका गीत, चाहे वो गीत हो चाहे वो अगीत हो, दोनों के दोनों ही काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। तो ये हम लोगों ने पूरी पोयम देखी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।